नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी उदासीनीकरण ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण। कल हमने उदासीनीकरण ऊष्मा और उसकी परिभाषा हमने देखी थी और हमने ये देखा था कि उदासीनीकरण ऊष्मा यानी जब हम 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के साथ मिलाते हैं तो उस तनु विलयन में मिलाने पर जो ऊष्मा निकलती है वो उसकी उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। और हमने ये भी देखा था कि अगर हम जो एसिड और बेस दोनों ही अगर हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो जो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान है वो 13.7 किलो कैलोरी होता है। उसकी पहले माइनस होता है क्योंकि उसमें हीट इवॉल्व होती है। और उसके साथ हमने ये भी देखा था अगर इन दोनों में से कोई एक वीक हो, चाहे एसिड वीक ले ले चाहे हम बेस वीक ले ले, तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 से कम हो जाता है। और कम क्यों होता है उसका कारण भी हमने देखा था कि जो हमने वीक एसिड या वीक बेस लिया, उन वीक एसिड या वीक बेस को आयोनाइज करने में कुछ ऊष्मा अवशोषित हो जाती है और इस कारण से जो हीट इवॉल्व होती है इसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी -13.7 से कम होती है। कुछ के लिए -12.6 होती है, कुछ के लिए -13.2 होती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का हमने एसिड या बेस लिया है, उसी के अकॉर्डिंग उसका मान होता है। आज हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। उसके लिए हम एक डेबार फ्लास्क यूज़ करते हैं। उसकी वैल्यू को प्रैक्टिकली डिटरमाइन करने के लिए डेबार फ्लास्क को कैलोरीमीटर के रूप में काम में लिया जाता है। ये देखिए, ये डेबार फ्लास्क है। इस डेबार फ्लास्क में एक ये विलोडक लगा हुआ होता है, ये स्टरर जिसको हम कहते हैं, ये विलोडक है। साथ में ये थर्मामीटर लगा हुआ होता है और इस फ्लास्क के बाहर ये लकड़ी का बॉक्स लगा हुआ होता है। फ्लास्क के अंदर हमें जो भी मतलब जल हम भरते हैं और फिर हम उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फ्लास्क के अंदर नॉर्मल वाटर भरते हैं, उसका हम इसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। सपोज़ वो टेम्परेचर है कैपिटल T1। फिर हम उसके बाद उस एक फ्लास्क में, इसी फ्लास्क में हम दूसरा जो है पानी डालते हैं, यानी हमने मान लो गर्म जल डाला तो उसका तापमान हम नोट कर लेते हैं और वो है T2। तो ये ध्यान रहे कि जो भी हम जल इसमें डालते हैं, चाहे ठंडा जल डालें चाहे हम गर्म जल डालें, उनकी मात्रा निश्चित होती है। जैसे मान लो हमने T1 लिया, T1 टेम्परेचर नोट किया, तो मान लो हमने M1 ग्राम जल लिया, उसका टेम्परेचर T1 है। हमने M2 ग्राम जल लिया, उसका जो गर्म किया उसका टेम्परेचर T2 है। फिर हम इस ठंडे जल में गर्म जल मिला के और फिर उसको अच्छे तरह से विलोडक से हिलाकर और उसका तापमान नोट कर लेते हैं। मान लो वो टेम्परेचर है T3 और उसमें जो हमने फ्लास्क लिया और उसमें अंतर्निहित वस्तुओं का जो हम जल तुल्यांक माना कि W है। देखिए, हम क्या करते हैं कि जब हम इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिटरमाइन करते हैं तो वो हम 2 पदों में ज्ञात करते हैं। पहले पद में हम उसका वाटर इक्विवेलेंट या जिसे कहते हैं जल तुल्यांक हम ज्ञात करते हैं और दूसरे पद में हम उसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए, हमने जब उसमें ठंडा जल डाला तो ठंडा जल और फ्लास्क के द्वारा जो ऊष्मा ग्रहण की गई वो है बराबर, यहाँ पर देखिए वो है इज़ इक्वल टू M1
मल्टीप्लाइड बाय T3 माइनस T1 प्लस W इंटू T3 माइनस T1। फिर हमने जो गर्म जल लिया, उस गर्म जल के द्वारा दी गई जो ऊष्मा है, माना कि वो बराबर है M2 इंटू T2 माइनस T3 के। अब चूँकि ऊष्मा का क्षय नहीं होता है, अर्थात जो हीट एब्जॉर्ब की गई और जो हीट लिबरेट की गई उसके बराबर है, यानी ली गई ऊष्मा दी गई ऊष्मा के बराबर है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं M1 इंटू T3 माइनस T1 प्लस W इंटू T3 माइनस T1 इज इक्वल टू M2 इंटू T2 माइनस T3 और W इज इक्वल टू M2, हमने ये शिफ्ट करके इसको रीअरेंज करके ये वैल्यू निकाल ली, M2 इंटू T2 माइनस T3 माइनस M1 इंटू T3 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T1। अब हम इसको इसके जो ये वाला पद है, हम ये जो प्रथम पद है ये M2 इंटू, इसको भी हम T3 माइनस T1 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी T3 माइनस T1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक दूसरा रूप फाइनली हमारे पास आ गया। W इज इक्वल टू M2 इंटू T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T1 माइनस M1। अब यहाँ पर जैसा कि अपन ने अभी देखा था, M1 ठंडे जल की मात्रा है, M2 गर्म जल की मात्रा है। अगर हमने ये 100 ml लिया, ठंडा जल भी 100 ml लिया, गर्म जल भी 100 ml लिया, तो M1 की जगह क्या आ जाएगा 100। और अगर हमने ये 200 ml लिया तो M1 और M2 200 आ जाएगा। तो M1 और M2 का जो मान है ये डिपेंड करता है कि हमने जल की कितने मात्रा ली है, वही मात्रा हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसका जो दूसरा स्टेप है और वो है उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात करना। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो एसिड और बेस जो हमने लिया है, उस एसिड और बेस की हम ज्ञात सांद्रता के विलयन बना लेते हैं। जैसे एसिड का मान लो हमने 1m सॉल्यूशन बनाया, तो बेस का भी हम 1m सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसी तरह से उनके जो वॉल्यूम है वो भी हम निश्चित लेते हैं। अगर हमने एसिड के 200 ml लिए तो बेस के भी हम 200 ml लेते हैं। तो इसलिए हम उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इनके मोलर वॉल्यूम बना लिए और फिर हम MnCl के 200 ml को कैलोरीमीटर में डाल देते हैं और उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर हम उसका नोट कर लेते हैं। तो मान लो उसका टेम्परेचर है T4। फिर उसके बाद हम 200 ml MnOH बनाते हैं और उसको हम कैलोरीमीटर में डालते हैं। फिर उसका टेम्परेचर जब स्थिर हो जाए तो वो हम नोट कर लेते हैं, वो माना कि T5 है। तो उन दोनों उनके जो प्रारंभिक ताप है वो हम इस तरह से निकालते हैं कि T4 प्लस T5 अपॉन 2, उससे हम इसका प्रारंभिक ताप निकाल लेते हैं। अब हम उस एसिड और बेस को अच्छे से मिला देते हैं। जो हमने अलग अलग ताप लिया, उसके बाद हम उस मिश्रण को मिलाकर और फिर उसका जब ताप स्थिर हो जाता है तब हम उसका ताप नोट कर लेते हैं और माना कि वो ताप है T6। इसके बाद हम यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है कि कैलोरीमीटर और जो अंदर की जो वस्तुएं हैं उनके द्वारा जो ग्रहण की गई ऊष्मा है Q, वो हम इस फॉर्मूला से डिटरमाइन करते हैं। Q इज इक्वल टू 200 प्लस 200। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि NaOH भी हमने 200 लिया और HCl भी हमने 200 लिया, इसलिए हमने लिखा 200 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय T6 माइनस T4 प्लस T5 अपॉन 2 प्लस W इंटू T6 माइनस T4 प्लस T5 अपॉन 2। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों कॉमन ले लिया, तो ये आ गया T6 माइनस T4 प्लस T5 अपॉन 2 और यहाँ पर हमने लिखा Q इज इक्वल टू 400 प्लस W
इंटू T6 माइनस T4 प्लस T5/2। इससे हमारा Q निकल के आएगा। और ये जो हम ऊपर वाटर इक्विवेलेंट यानी जल तुल्यांक का मान निकालेंगे, वो मान हम यहाँ पर पुट करके हम Q निकाल लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर जो Q है उसका जो मान है वो हम पहले निकाल के अब हम ये देखते हैं, क्योंकि हमने HCl के 200 ml लिए और NaOH के हमने 200 ml लिए, यानी 1/5 ग्राम मोल HCl तथा 1/5 ग्राम मोल NaOH को उदासीनीकरण करने से हमें Q का मान प्राप्त होता है। अब ये 1/5 कैसे आया? देखिए, हमारा जो मात्रा है वो हमने 200 ml ली है ना, और हम उसको 1000 ml के लिए निकालेंगे, तो इसलिए ये 1/5 आया हमारा। तो इस तरह से ये 1 ग्राम मोल HCl और 1 ग्राम मोल NaOH के उदासीनीकरण से जो ऊष्मा प्राप्त हुई वो है 5Q। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया del H इज इक्वल टू 5Q। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, del H इज इक्वल टू Q इंटू 1000। इसको किस तरह से लिखेंगे आप देखिए, Q इंटू 1000/200। तो ये किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया, इसलिए हमने क्या लिखा? 5Q। और इस तरह से हमने ये del H निकाला जो कि हमारी कैलोरी में आएगा, इसको हम किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा इसका जो फॉर्मूला है वो जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो है जो del H इज़ इक्वल टू, हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये आप हमेशा ध्यान रखना, del H इज़ इक्वल टू Q इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेस जो हम यूज़ करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम जो हमने यूज़ किया, जैसे हमने यहाँ ऊपर हमने यूज़ किया 200, तो हम V की जगह 200 लगाएंगे, है ना। और अगर हम 100 यूज़ करते हैं तो V की जगह हम 100 यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी या मोलरिटी ऑफ एसिड एंड बेस। जनरली हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे Q इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड, जैसे यहाँ पर हमने 200 लिया तो यहाँ 200 लगा दिया, अगर हम 100 लेंगे तो 100 लगा देंगे, मल्टीप्लाइड बाय n यानी इसकी नॉर्मलिटी, अगर 1n का सॉल्यूशन बनाया तो 1n, और अगर हमने n/10 का लगाया तो इसके लिए n/10 हम लिख देंगे। या हम इसको अगर n की जगह हम m लेते हैं, मोलर में लेते हैं सॉल्यूशन, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं n। इस तरह से ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का एक जनरल फार्मूला हो गया। तो जिसके लिए अगर आपका सॉल्यूशन m/2 है तो यहाँ पर m/2 आ जाएगा, m/5 है तो m/5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है जिस हम इसी को समझते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल है कि जैसे 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलोरीमीटर में रखे m/2 HCl विलयन के 100 ml 21.7 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 ml m/2 NaOH का विलयन मिलाया जाता है। विलोडन के पश्चात अंतिम ताप आपका है 24.85 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। यदि कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक 9 कैलोरी हो तो HCl और NaOH की उदासीनीकरण ऊष्मा का परिकलन कीजिए। अब देखो, आपका जो HCl और NaOH यानी अम्ल और क्षार का जो ताप है वो आपका अलग अलग दिया हुआ है। ये अम्ल का है 21.5, क्षार का है 21.7, तो हम इसका प्रारंभिक ताप निकाल लेंगे 21.5 प्लस 21.7 बटा हुआ 2 करके,
तो ये आ गया इसका मीन 21.6 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको अंतिम ताप दिया हुआ है, यानी इन दोनों को मिक्स करके जो फाइनल ताप आया यानी T6, वो हमारा है 24.85। ठीक है, अब हम दिए गए विलयन में मिश्रित करने पर मुक्त हुई ऊष्मा हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब ऊपर क्या दिया हुआ है 100 ml है, तो इसलिए 100 + 100 लगा दिया और इस तरह से 100 + 100 लगा के और विद इन ब्रैकेट अपन ने ये ऊपर फॉर्मूला देखा था ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला इन्होंने अप्लाई किया है। इस फॉर्मूले में ये दोनों कैलकुलेट कर लिए, तो ये देखो इस फॉर्मूले में ये 100 + 100 इंटू ये T6 आपका 24.8 दिया हुआ है, माइनस T4 + T5/2 अपन ने निकाला, वो आ जाए 21.6। तो ये निकाल लिया ना इन्होंने, ये देखिए, तो ये आ गया 24.85 माइनस 21.6 प्लस 9 इंटू 24.85 माइनस, ये गलत है, यहाँ पर भी 12.6 आना चाहिए, सॉरी 21.6 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया, ये 200 + 9, ये 209 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय, इनको सॉल्व किया कॉमन लेके, तो ये 3.25 आ गया। तो Q हमारे पास आ गया 669.25 कैलोरी, और अगर हम इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसका उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। किलो कैलोरी में आप निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय 1000 आप करेंगे तो किलो कैलोरी में आंसर निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर ये किलो कैलोरी में नहीं, इसके बाद ये तो क्यों निकल के आया, सॉरी ये आपका क्यों निकल के आया। अब हमें इसका डेल H निकालना है, तो डेल H के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था ना कि डेल H इज इक्वल टू, अपन ने ऊपर देखा था ना फॉर्मूला, डेल H इज इक्वल टू Q इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इंटू M। तो यहाँ पर M क्या है, m/2 है ना, और वॉल्यूम है 100, है ना। तो ये वैल्यू हम जब लगाते हैं तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारे पास डेल H निकल के आता है वो है 20 इंटू Q। तो डेल H इज इक्वल टू 20 इंटू Q की वैल्यू ऊपर निकल के आई 669.25, और इस तरह से ये हमारे पास निकल के आया 13385.0 कैलोरी, जिसको हमने किलो कैलोरी में कन्वर्ट किया, इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू हमारी 13.385 किलो कैलोरी निकल के आई। अब क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है, इसलिए आपको हमेशा इसको -13.385 आंसर लिखना चाहिए। तो ये इस तरह से और भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में होंगे, उसको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।